जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम टू आर एंड योर यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन से परेशान है या डिप्रेशन से पीड़ित है, कितने भी आपने ट्रीटमेंट ले लिए हैं, मेंटल एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा है, आपको किसी चीज का फोबिया है, किसी भी प्रकार की डिप्रेशन है, घर की, बच्चों की, फैमिली की, किसी भी प्रकार की इमोशंस किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, तो आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूं आपको एक रामबाण उपाय। जी हाँ, मैं हमेशा आपको कहती हूं कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहती जो कि लॉजिकल नहीं हो। हमेशा हर बात के पीछे एक रीजनिंग होती है और वो मैं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाती हूँ। डिप्रेशन क्या है? अगर हम बात करें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, प्रथम और लग्नेश जिसे हम कहते हैं, लग्नेश और जो पंचमेश हैं वो बुद्धि के स्वामी भाव माने जाते हैं, अर्थात बुध देवता को हम बुद्धि का स्वामी मानते हैं। और चतुर्थेश अर्थात चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में है तो डिप्रेशन होता है। इसके साथ साथ में अगर चंद्रमा और बुध अर्थात प्रथम पंचम भाव पे और चतुर्थेश पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो या फिर चंद्रमा और बुध पर पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो इंसान को डिप्रेशन ही नहीं बल्कि पागलपन तक की बीमारी हो जाती है। इल्यूजन्स होना, ये सब चीजें जो हैं वो चंद्रमा के वीक होने के कारण होते हैं। अगर हम बेसिक की बात की जाए कि अगर किसी को भूत प्रेत और ये सब चीजें हो जाती हैं तो वो भी इसीलिए होती हैं क्योंकि उसका चंद्र बल या चंद्रमा जो है वो कुंडली में वीक होता है। जितना मन चंचल रहेगा या चंद्रमा जितना ज्यादा कमजोर होगा, उस व्यक्ति को दूसरी बातें उतनी ही जल्दी पकड़ लेंगी। वो इंसान उन बातों को छोड़ नहीं पाएगा। ये चंद्रमा के कमजोर होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि एक ही बात के साथ में स्टिक हो जाना। वो बातें आपके मन से हटती नहीं है। मन जो है वो चंद्रमा का कारक है। हमने बात कर दी इसको वैदिक के हिसाब से भी। अगर चंद्रमा राहु से दृष्ट हो गया या चंद्रमा किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया तो भी डेफिनेटली डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ऐसे में आपको मैं आज जो उपाय बताऊंगी वो रामबाण उपाय है और उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। क्या है ऐसा उपाय? इस उपाय को देने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। क्या आपने शास्त्र पढ़े होंगे या कुछ ने नहीं पढ़े होंगे लेकिन टीवी पे देखे होंगे, विजुअलाइज जो प्रोग्राम आते हैं, या फिर आप लोगों ने अपने हिंदू सभ्यता में आपने दादी नानी से, नाना से, या हर एक व्यक्ति को, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में सबको ये पता होगा और होना भी चाहिए कि एक ऐसे चरित्र के बारे में बात की जाए जो सबसे ज्यादा, अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा गुड एंड वेल इनफ, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कष्ट भोगे। कौन है वो? मेरे लिए ये जितनी बार भी मैं इस चीज का स्मरण करती हूँ ना, मन में आता है मेरे, उतनी बार मुझे लगता है कि क्या भगवान का योग था, क्या ऐसी विधाता की लेखनी में क्या लिखा था जो उसने मां सीता के भाग्य में सारे कष्ट डाल दिए। देखिए, आज के टाइम पे आप लोग या कोई भी बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। जॉब सही नहीं चल रहा, परेशान हो गए, और आज ही, और वो भावनाएं इतनी ज्यादा आपको पकड़ लेते हैं कि आप उससे ग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल जॉब सही नहीं चल रहा, जब तक एकदम से जॉब सेटल्ड नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल चैन नहीं मिलने वाला। आपके घर में आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, आप डिप्रेस। आपके हस्बैंड वाइफ के में क्लैशेस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतना भयंकर डिप्रेशन। आपको कभी कभी लगता है या तो मैं घर छोड़ दूं या फिर मैं कुछ ऐसा कर ले जो नहीं करना चाहिए, अनुचित कार्य आपके मन में आ जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको लगता है, और किसी दिन देखिए जब पूर्णिमा आती है ना, तो उस वक्त इंसान का जो मन है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है,
इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और भावनाएं जब समुद्र अपनी कंट्रोल नहीं कर सकता, हाई टाइड्स हो जाती हैं उस वक्त, तो इंसान कैसे अपने मन में कंट्रोल करेगा। लेकिन जब हम माँ सीता का चरित्र देखते हैं, जो एक राजा के घर में पैदा हुई, वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ, एक महाराजा की पुत्र वधू बनी और एक राजा की पत्नी बनी, उसके बावजूद उन्होंने क्या सुख पाया जिंदगी में। सबसे पहला कष्ट वनवास हो गया, उसके बाद में रावण ने उनका हरण किया और तरह तरह के त्रास दिए उन्हें। फिर भी उन्होंने अपना पति धर्म नहीं छोड़ा, पत्नी धर्म नहीं छोड़ा। फिर वापस आई। इतना समय कष्ट भोगने के बाद जब श्री राम ने उन्हें वापस लेके आए तो क्या हुआ, एक धोबी के कहने पर उन्हें फिर से वापस से वनवास भेज दिया गया, एक वन में छोड़ के आ गए। उस वक्त जब वो गर्भावस्था में थी, प्रेग्नेंट थी, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रह के, जहां पे उन्होंने क्या नहीं किया, अपने पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए उन्होंने सब कार्य किया। जो कि आज मुझे लगता है अगर हम देखें तो मॉडर्न सोसाइटी में, हमारे इस कल्चर में, एक अगर आप वेल इनफ फैमिली से बिलोंग करती हैं तो कोई भी स्त्री थोड़ा सा काम करते ही अपना मन संकुचित कर लेती है कि मैं क्यों करूं, मैंने अपने माँ बाप के घर में नहीं किया तो मैं अब भी नहीं करूंगी। कोई भी हो, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, और ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम दोनों में किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? इसके लिए आपको सबसे उत्तम उपाय है सीता अनुप्रास का पाठ करना है। जिस दिन आपको ये लगे कि आपका मन जो है आज बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल से बाहर है, आज आप अपनी भावनाओं को बिल्कुल संयोजित नहीं कर पा रहे हैं, आप संयम नहीं रख पा रहे हैं, या आपके डिप्रेशन की बीमारी किसी की भी हो, आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेहिचक शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रयोग को करने से नुकसान कोई भी नहीं है और 100% इस प्रयोग को करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर सीता माँ को देखा जाए तो वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने क्या किया, लव कुश के पैदा होने के बाद जब उन्हें राजा राम ने स्वीकार किया तो उन्होंने पृथ्वी में समा गई। ये उनका पूरा जीवन काल था। तो अगर कोई व्यक्ति, या हम बात करें कि इस तरीके के डिप्रेशन से निकल रहा हो, तो जरूरी है एक बार सीता माँ का ध्यान करें। तो आपको उपाय क्या करना है, आपको सीता अनुप्रास का पाठ करना है। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत छोटा सा पाठ है, 2 से 4 मिनट आपको इस पाठ में लगेंगे। लेकिन करना क्या है, आपको सीता अनुप्रास के 12 पाठ एक साथ बैठकर करने हैं। आपके लिए क्या पूरी विधि क्या रहेगी, आपको श्री राम जानकी जी की तस्वीर के आगे एक घी का दिया जलाना है, लाल रंग का आसन चाहिए, और सीता अनुप्रास के 12 पाठ एक ही बैठक में कर लीजिए। ये उपाय आपको हर प्रकार की डिप्रेशन से निजात दिला देगा, ये श्योरिटी है। ये रामबाण उपाय है। माँ जानकी का ध्यान करके, श्री राम का ध्यान करके इस उपाय को करिए और विश्वास रख के करिएगा। ये जो उपाय मैंने आपको दिया है ये 100% आपके लिए काम करेगा। आपका किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो, या मन की भावनाएं सहन नहीं कर पा रहा हो, या मन घर के आसपास की वातावरण के कारण, कलेश के कारण आपका मन बहुत ज्यादा विमुख है संसार से, घर वालों से, तो इस उपाय को कर लीजिए। और अगर आप काफी टाइम से परेशान हैं तो इस उपाय को 1 हफ्ते तक लगातार करिए, नहीं तो एक बैठक में अगर आप 12 पाठ कर लेते हैं तो भी ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। मैं आपको इसका लिंक जो है सीता अनुप्रास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारी वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ ये कारण ये है, मैं समय नहीं मिल पाता मुझे वीडियो बनाने का, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हम बात कहें वो तथ्यपूर्ण हो और 100% सही हो। कोई भी गलत इस तरीके का उपाय दे दें कि ऐसा करने से वैसा करने से, खैर वो मेरा विषय नहीं है, ना मैं उस विषय में जाती।
लेकिन इस विषय में जो मैंने आज डिप्रेशन का प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है, क्योंकि सराउंडिंग में इतना कुछ देख रहे हैं, पैसा धन सब कमा लोगे आप, लेकिन अगर आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाओगे, आप अपने मन से ही बाहर नहीं निकल पाओगे, वो चीजें सब आपके लिए व्यर्थ हैं। तो इसके लिए ये उपाय रामबाण है। और निश्चित रूप से आप मन में पॉजिटिव और बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए करने के लिए। अगर आपने किया तो 100% इसका एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो सच्चे दिल से पूजा करे उसकी पूजा जरूर स्वीकार हो। तो भगवान पर विश्वास रख के इस उपाय को करिए, आपका डिप्रेशन तो यूं छू मंत्र हो जाएगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।